तो जिन बच्चों का रैंक लो हो गया है उनको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जितने भी गवर्नमेंट की काउंसलिंग है, मतलब आपका एमपीडीटी है, राजस्थान है, हरियाणा है, उसके बाद यूपी है, उसके बाद दिल्ली में केवल अभी आईपीओ का फॉर्म आया हुआ, जो कि क्योंकि अगर आप छोड़ देंगे, बीच में गिव अप मार देंगे, तो आपसे ज्यादा रैंक वाला बच्चा भी वहां जाएगा और सीट को ले लेगा। के बाद भी एक सीएलसी राउंड होता है। एमपीडीटी की काउंसलिंग की खासियत यह है कि जब आपका एमपीडीटी का फॉर्म आएगा, फॉर्म के साथ में ही आप जब ये शेड्यूल देंगे वहां पे, तो आपको सीएलसी राउंड के बारे में पूरा विस्तार से बता देंगे कि भाई कौन कौन से राउंड हमारे होंगे। उसके बाद एक एडिशनल राउंड होगा, उसके बाद हमारा सीएलसी राउंड। जेईई मेंस की रैंक आने के साथ ही बच्चों में बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, क्वेश्चंस रहते हैं, और कौन कौन सी काउंसलिंग में हमें अप्लाई करना है, कौन कौन से कॉलेज हमें मिलेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस बच्चों के दिमाग में रहते हैं। कौन सा कॉलेज मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, ये क्वेश्चंस बच्चों को बहुत परेशान करते हैं, पेरेंट्स को परेशान करते हैं। सबसे ज़्यादा उनको जिनकी रैंक 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख के बाहर निकल गई है। तो जिन बच्चों का रैंक लो हो गया है उनको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जितने भी गवर्नमेंट की काउंसलिंग है, मतलब आपका एमपीडीटी है, राजस्थान है, हरियाणा है, उसके बाद यूपी है, उसके बाद दिल्ली में केवल अभी आईपीओ का फॉर्म आया हुआ, जो कि अभी चल रहा है। यहाँ पे भी लो रैंक वाले बच्चों को अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा परेशानी किसको हो रही है? जिनका रैंक 2 लाख के बाहर निकल जा रहा है। लेकिन ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं इंडिया में जो आपको 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख पे मिल जाएंगे। इवन उसके बाद वाली रैंकों पे भी बच्चों को कॉलेज मिल जाते हैं, बस बच्चों को जानकारी नहीं होती है। हम लोग बच्चों को लगातार अपना जो कॉलेज की लिस्ट हमने बना रखी है उसको भेजने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें 20,000 रैंक, 30,000 रैंक, इवन 10 लाख रैंक तक के बच्चों के लिए हमने कॉलेज मेंशन किए हुए हैं। अब बच्चे उसमें से कॉलेज सॉर्ट आउट नहीं कर पाते कि सर हम इन कॉलेज को जानते नहीं है। एक बात आपको बता दूं, आपने जिन भी काउंसलिंग में अप्लाई कर रखा है, बहुत सारे बच्चों ने प्राइवेट काउंसलिंग में अप्लाई कर रखा होगा, तो सबसे पहली चीज क्या है कि कोई भी जो अच्छा कॉलेज है, जो बेहतरीन आपके कॉलेज हैं, इनमें से किसी भी कॉलेज की भी काउंसलिंग नहीं चल रही है। और जितने भी कॉलेज के अलॉटमेंट आपको मिल रहे हैं उसमें आप सबसे पहले ये देखिए कि वो कॉलेज की रेपुटेशन क्या है, उसमें प्लेसमेंट कैसा हो रहा है, उसका फैकल्टी कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। मैंने सब बताया था क्या क्या आपको चेक करना है कॉलेज में एनरोल करने से पहले। ऐसे नहीं कि 3 से 4 लाख आपने जमा कर दिया, कॉलेज ने मांगा और आपने दे दिया। किस वजह से? केवल आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच वहाँ पे मिल रही है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि जितने भी आपके बेहतरीन कॉलेज हैं ये एक प्रोसेस से मिलते हैं। मतलब जैसे आपका काउंसलिंग बोर्ड है, अभी हम बात करने वाले हैं एमपीडीटी की। तो ये एमपीडीटी क्या है? ये आपका काउंसलिंग बोर्ड बना हुआ है मध्य प्रदेश के अंदर। ऐसे हर स्टेट का अपना एक काउंसलिंग बोर्ड है। इस स्टेट के इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए, यहाँ के प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए, यहाँ के जितने भी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जो रेपुटेड हैं, उनको आपको उनमें जाने के लिए आपको एमपीडीटी की काउंसलिंग से गुजरना पड़ेगा। इस प्रोसेस को आपको फुलफिल करना पड़ेगा। इनके 2 या 3 राउंड होते हैं, उसके बाद सीएलसी राउंड होगा। अगर आपको इनिशियल राउंड में नहीं मिल पाता तो सीएलसी तक जाइए, स्पॉट तक जाइए, पर आपको कॉलेज एक प्रोसेस यहाँ पे मिलेगा। पर कुछ कॉलेज क्या करते हैं कि भाई आज आप अपना फॉर्म फिल कर दीजिए, कल आप अपने डॉक्यूमेंट दीजिए, परसों हम आपको सीट दे देंगे, या आज ही सीट दे देंगे, आपने अपना टोकन अमाउंट 10,000 या 20,000 या 30,000 जमा करवा दीजिए। ये बहुत चल रहा है मार्केट में। बहुत सारे पेरेंट्स मुझे फोन करते हैं, बच्चे मुझे फोन करते हैं कि सर 10,000 रुपये टोकन अमाउंट वो मांग रहे हैं, क्या हम दे दें? कंप्यूटर साइंस हमें ऑफर कर रहे हैं वहाँ पे। तो ये कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आपका ये बच्चों के सोचना चाहिए कि इतना ही अच्छा कॉलेज है तो सीएस प्रसाद की तरफ बांटी क्यों जा रही है? सीएस तो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग ब्रांच है, सीएस की तो बहुत कमी है। एनआईटीज के अंदर केवल 3500 सीटें कंप्यूटर साइंस की हैं, आईआईटीज के अंदर 1900 सीटें कंप्यूटर साइंस की हैं। जीएफटीआईज और ट्रिपल आईटीज को मिला दें तो लगभग आपका 10-11 हज़ार की सीटें यहाँ पे भी मिलेंगी आपको। दोनों मतलब टोटल कॉलेज अगर हम लोग देखें यहाँ पे कितने कॉलेज हैं? 119 कॉलेज हैं हमारे। अभी 119 कॉलेज जिनके लिए जेईई मेंस का एग्जाम कंडक्ट होता है, जोसा काउंसलिंग जो पार्टिसिपेट करते हैं, इन कॉलेजेस में आप कुछ कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे आपका कंप्यूटर साइंस ब्रांच नहीं है। जैसे आपका निफ्टम है या निफ्ट रांची में तो आ गया है। तो कुछ ऐसे आपके कॉलेज, लगभग 8 से 10 ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पे कंप्यूटर साइंस ब्रांच नहीं है। लेकिन बाकी के कॉलेज में कंप्यूटर साइंस ब्रांच है, तो वो उतनी ज़्यादा सीटें वहाँ पे नहीं है। तो कंप्यूटर साइंस ब्रांच तो बहुत डिमांडिंग है। तो ये कौन से कॉलेज हैं जो बच्चों की रैंक नहीं देख रहे हैं, बच्चों का रिजल्ट नहीं आने दे रहे हैं? बहुत सारे बच्चे जो कि जेईई एडवांस के लिए एलिजिबल हैं, जेईई एडवांस के लिए एलिजिबल हैं, और उनकी बात चल रही है कहीं पे, तो उनसे बोलते हैं कि आप एडवांस का पेपर दे दीजिए, डिफिकल्ट होता है, आपको आईआईटी नहीं मिला तो आप क्या करेंगे? और जो आपका जेईई मेंस में रैंक आया हुआ है उससे आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल रहा है, तो आप अपना एक सीट फिक्स कर दीजिए। आईआईटी के लिए जो बच्चा एलिजिबल है उसको भैया आराम से पेपर देने दो। आप 26 मई को पेपर दीजिए। 1 साल जिस बच्चे ने तैयारी की है, मतलब ये तो वही बात होगी ना, आपने पूरे साल तैयारी की, और जब आपका मैच में उतरने का टाइम आया, किसी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं, उस कंपटीशन में कॉम्पीट करने का जब टाइम आ रहा है तो आप पहले से ही हथियार डाल देना। ऐसा नहीं करना है। जो बच्चे एडवांस के लिए एलिजिबल है 26 मई को पेपर दें। और जिन बच्चों का रैंक लो हो गया है वो भी एक काउंसलिंग प्रोसेस में जाकर के किसी एक्सपर्ट मेंटर को आप हायर करिए, सही रोड मैप, सही गाइडेंस को फॉलो करिए, अच्छा कॉलेज आपको मिलेगा। सही गाइडेंस की कमी के कारण हर साल 80% बच्चे जो है अपने रैंक से नीचे लेवल का कॉलेज ऑप्ट करते हैं, या तो जल्दबाजी के कारण, या तो उनको जानकारी नहीं होती, या फिर कोई उनको पीछे से गाइड कर रहा होता है जिसको उतनी जानकारी नहीं होती है। तो आज बात कर रहे हैं हम लोग एमपीडीटी काउंसलिंग की। एमपीडीटी काउंसलिंग आपकी स्टेट काउंसलिंग होती है। स्टेट काउंसलिंग से इस काउंसलिंग से कौन कौन से कॉलेज आपको मिलेंगे ये हम लोग बात करेंगे। दूसरे स्टेट के बच्चों के लिए 15%, मतलब आप अगर यूपी से हैं या उत्तराखंड से हैं, राजस्थान से हैं, हरियाणा से हैं, दिल्ली से हैं, किसी भी स्टेट से आप हैं तो आपके लिए 15% सीट यहाँ पे रिजर्व रहती हैं। और अगर आप एमपी से हैं, मतलब एमपी आपका होम स्टेट है, तो यहाँ पे आपका कितना सीट होंगे? 85% सीटें यहाँ पे रिजर्व रहती हैं। पूछते हैं जो स्टेट एलिजिबिलिटी आपकी रहती है ये इसमें क्या रहता है? तो
होम स्टेट वाले बच्चों को मैं बता दूं, जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो एमपी से हैं, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं आपके, गवर्नमेंट के जो स्टेट वाले कॉलेज हैं, वहां पे आपका डोमिसाइल काउंट होता है। क्या काउंट होता है? डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास वहां का है तो वहां के आपको कॉलेज मिलेंगे। कौन से? गवर्नमेंट कॉलेज। लेकिन जो आपका स्टेट का एलिजिबिलिटी जो आपका होता है एनआईटी के लिए, जैसे मैंने कई बार बताया, एनआईटी जैसे जयपुर है और आपने राजस्थान से 12th किया हुआ है तो एनआईटी जयपुर में केवल फायदा मिलेगा, बाकी किसी कॉलेज में फायदा नहीं मिलने वाला आपको। उसके लिए आपको डोमिसाइल वहां पे दिखाना होगा, वहां का आपका निवासी आपको होना चाहिए। लखनऊ सेमिनार में जो भी बच्चे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अभी रिसेंटली सेमिनार हमने रांची में किया, रांची कैंट आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चे थे, उन बच्चों को हमने गाइड किया 13 तारीख को, 14 तारीख को। इसी तरीके से लगातार हर साल हम लोग सेमिनार करते हैं, बनारस में, कोटा में, पटना में, दिल्ली में, कानपुर में, लखनऊ में। तो लखनऊ सेमिनार हम लोग अभी जो है करने वाले हैं, नेक्स्ट वीक करेंगे या 10 दिन के अंदर करेंगे। जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो आना चाहते हैं, 5 घंटे का सेशन होता है। 5 घंटे के सेशन में जितनी भी आपकी काउंसलिंग्स होंगी, चाहे वो आपका जेईई मेंस से मिल रहा हो कोई कॉलेज, या आपने कोई और एंट्रेंस एग्जाम दिया हो, जैसे बिट्स प्लानी हो गया, ट्रिपल हैदराबाद हो गया, एमएससीटी हो गया, कॉमेट के हो गया, डब्ल्यूबीजेई हो गया, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम आपने गवर्नमेंट का, प्राइवेट का दिया हुआ है, कोई कंफ्यूजन आपको कॉलेज सेलेक्ट करने में आ रहा है या कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में आ रहा है, चॉइस फिलिंग करने में आ रहा है, ये सारा डिस्कशन और पीडीएफ वगैरह जो हमारे ई बुक के रहते हैं वो सब आपको देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। सेमिनार के लिए रजिस्टर करने के लिए आप यहाँ लिंक पे जाइए नीचे वीडियो में, उस पर जैसे ही 200 बच्चे यहाँ पे रजिस्टर होंगे, हम आपको वेन्यू और डेट बता देंगे किस तारीख को आपका सेमिनार कहाँ पे होने वाला है। और बच्चों का, पेरेंट्स का मोस्ट वेलकम है, इसमें आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। हर साल हम लोग करते हैं और कोई चार्ज बच्चों से नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो देखते हैं एमपीडीटी में कौन कौन से कॉलेज हमको मिलते हैं, इन कॉलेज में जाने के लिए क्या क्या हमको रैंक दिखानी होगी। जिसमें हमारा श्री गोविंद राम सेक्सरी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर है, आईआईटी हमारा देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर है, उसके बाद जेईसी जबलपुर है, एमआईटीएस ग्वालियर है, उसके बाद आरजीपी भोपाल है, उसके बाद हमारा उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज है, सम्राट अशोक इंजीनियरिंग कॉलेज, उसके बाद हमारा रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो ये हमारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं यहाँ के। सतना में भी कॉलेज बना हुआ है और भी बहुत सारे कॉलेज हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं मेन कॉलेजेस की यहाँ पे। लेकिन आज बात कर रहे हैं जो हमारे मेन कॉलेज हैं, इनका कट ऑफ क्या रहता है और क्या हमको रैंक यहाँ पे दिखानी। हमारा कॉलेज है एसजीएसआईटी इंदौर और ये 1952 का स्टेबलाइज कैंपस है। किससे मिलता है? एमपीडीटी की काउंसलिंग से। किसको एक्सेप्ट करता है? जेईई मेंस की रैंक को, और बहुत अच्छे रैंक पे ये कॉलेज भर जाता है। देखिए ये हमारा है कौन सा कोटा? ऑल इंडिया कोटा, मतलब कि सीआर। और जितनी भी ये रैंक लिखी गई है क्या है? ये है सीआरएल। बच्चे बार बार पूछते हैं सर ये कैटेगरी रैंक है कि सीआरएल रैंक है, तो ये है आपका सीआरएल रैंक। ठीक है, दूसरे स्टेट का कोई भी बच्चा अगर यहाँ पे अप्लाई करता है उसको यहाँ पे बेनिफिट्स नहीं मिलेगा। किसका? अगर आप ओबीसी से हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं, तो आपको यहाँ पे बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। दूसरे स्टेट का कोई बच्चा यहाँ पे अप्लाई करता है तो आप क्या होंगे? यहाँ पे जनरल में काउंट होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप सिविल इंजीनियरिंग देखिए लगभग 1,80,000 तक मिल रहा है। उसके बाद देखिए सीएससी में 29,000 बंद हो रहा है दूसरे स्टेट के बच्चों के लिए, जो हमारे अदर स्टेट के बच्चे हैं। और यहाँ पे सीसीसी की 50,000 तक मिल रहा है। मतलब अगर आप एमपी से बिलोंग करते हैं और आपका रैंक 50 से 60,000 के बीच में है तो एसजीएसआईटी इंदौर में आपको आराम से कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। ये लास्ट राउंड का कट ऑफ है। इनिशियल राउंड आप चेक करेंगे तो आपको जल्दी, बच्चे क्या करते हैं ना कि पहला राउंड चेक कर लिया, दूसरा चेक कर लिया, तीसरा चेक कर लिया। अब मैं बच्चों को जब बताता हूं उनको फोन पे कि बेटा आपकी ये रैंक पे आपको ये कॉलेज मिलने वाले हैं, तो बच्चे बोलते सर वो तो लास्ट राउंड में मिलेगा। अरे भाई लास्ट राउंड में मिले या पहले राउंड में मिले, कॉलेज का क्लासेस वगैरह जो है वो सेशन तो एक साथ ही स्टार्ट होगा। कोई बाद में आपसे पूछेगा थोड़ी ना कि आप लास्ट राउंड में आए थे या पहले राउंड में आए थे, क्योंकि आपका जो लाइन जब लंबी होती है तो सीधी सी बात है आप पीछे खड़े हैं तो आपका नंबर बाद में ही आएगा। तो आप थोड़ा सा वेट करिए। इंटरनल स्लाइडिंग है, एडिशनल राउंड है, स्पॉट राउंड है, ये भी आपके प्रोसेस में ही होते हैं और ये भी आपके करवाए जाते हैं उन बच्चों के फायदे के लिए जिनका रैंक ज़्यादा है, जिनका रैंक ज़्यादा है उनको होपलेस होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप छोड़ देंगे, बीच में गिव अप मार देंगे तो आपसे ज़्यादा रैंक वाला बच्चा भी वहाँ जाएगा और सीट को ले लेगा। तो भाई राउंड काउंसलिंग इसलिए करवाई जाती है, जैसे राउंड 1, फिर राउंड 2, फिर राउंड 3, फिर राउंड 4। ये राउंड इसीलिए होते हैं कि बच्चों को अपने मन के हिसाब से जो आपको मिल रहा है, अगर आप उसको पसंद करते हैं एक्सेप्ट कर लीजिए, नहीं पसंद करते हैं छोड़ दीजिए, तो हम वो वाली सीट दूसरे बच्चे को दे देंगे। ठीक है, ऐसे में बच्चों का इंटरेस्ट देखा जाता है कि आपको जो सीट मिली हुई है ये आपको लेनी है, छोड़नी है या इसको रिटेन करना है कुछ समय के लिए। तो ऐसे में स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करना काउंसलिंग के गाइडलाइन को जरूरी होता है। और सबसे जरूरी बात होती है स्पॉट राउंड तक जाना। स्पॉट राउंड तक जरूर जाइए अगर आपका रैंक लो है तो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कितने में मिल रहा है? यहाँ पे 74,000 पे, यहाँ मिल रहा है 87,000 पे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कॉलेज है डीएवीवी इंदौर, इसको बोलते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर। 1996 का हमारा कैंपस है। एमपीडीटी काउंसलिंग से मिलता है, जेईई मेंस की रैंक को एक्सेप्ट करता है। किस रैंक पे हमको मिलेगा देखते हैं। ये हमारा ऑल इंडिया कोटा, मतलब अदर स्टेट कोटे के जो बच्चे होते हैं 15% सीट्स के लिए। ये हमारा हो गया 85% सीट्स के लिए। देखिए सिविल इंजीनियरिंग मिल रहा है 1,35,000 पे, यहाँ मिल रहा है 1,73,000 पे, होम स्टेट होने का फायदा आपका। उसके बाद 50,000 पे बंद हो रहा है सीएससी, यहाँ मिल रहा है 67,000 पे, जो हमारे होम स्टेट वाले बच्चे हैं उनके लिए। उसके बाद देखिए हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन 70 पे मिल रहा है 77 पे, यहाँ जा रहा है 99,000, मतलब 1 लाख रैंक तक जा रहा है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन देखिए हमारे 93,000 पे बंद हो रहा है, यहाँ पे जो अदर स्टेट के बच्चे हैं उनके लिए। यहाँ पे मिल रहा है कितने पे? 1,11,000 रैंक पे। उसके बाद देखिए आईटी ब्रांच हमारा 61,000 पे बंद हो रहा है, जो हमारे अदर स्टेट के बच्चे हैं उनके लिए। यहाँ पे मिल रहा है 80,000 रैंक पे आईटी। उसके बाद देखिए यहाँ पे
93,700 पे बंद हो रहा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और यहाँ पे बंद हो रहा है कितना 1,87,000 रैंक पे। अब इसके बाद भी एक सीएलसी राउंड होता है। एमपीडीटी की काउंसलिंग की खासियत ये है कि जब आपका एमपीडीटी का फॉर्म आएगा, फॉर्म के साथ में ही आप जब ये शेड्यूल देंगे वहां पे, तो आपको सीएलसी राउंड के बारे में पूरा विस्तार से बता देंगे कि भाई कौन कौन से राउंड हमारे होंगे। उसके बाद एक एडिशनल राउंड होगा, उसके बाद हमारा सीएलसी राउंड होगा। सीएलसी राउंड में क्या करना होता है, यहाँ पे आप फॉर्म फिल करेंगे, एक सीट मैट्रिक दिया होगा कि कौन से कॉलेज में किस कैटेगरी की कितनी सीटें खाली हैं। आप क्या करेंगे, जिस भी कॉलेज में आप, जैसे मान लीजिए एमआईटीएस ग्वालियर में आपको जाना है, तो आप उसका सीट मैट्रिक चेक करिए, फीस का डीडी बनवाइए, जो डेट दी होगी उस डेट पे वहाँ जाइए, और अपनी रैंक के हिसाब से आपको जो सीट ऑफर की जाएगी वो अगर पसंद आती है तो उसको आप वहाँ पे ले लीजिए। ये हमारा होगा देवी अहिल्या। नेक्स्ट हमारा कॉलेज है कौन सा, जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज। फीस के मामले में बहुत अच्छा कॉलेज है। जेईसी जबलपुर की जो फीस है हमारी, वो कितनी है यहाँ पे 23,000 रुपये एक साल की फीस लगती है। हॉस्टल को भी मिला दे तो 50,000 से ऊपर खर्चा नहीं जाएगा, मतलब आपका 2 लाख में पूरा बीटेक हो जाता है। और 1947 का मतलब ये हमारा बहुत ही ज़्यादा ओल्ड कॉलेज है। काउंसलिंग कौन सा, एमपीडीटी की काउंसलिंग इसकी रैंक को एक्सेप्ट करता है। किस रैंक पे हमको ये मिलेगा और किस रैंक वाले बच्चे को यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। एआई डेटा साइंस देखिए 78,000, अगर स्पॉट राउंड तक गए सीएलसी तक तो आपको आराम से यहाँ पे लगभग आप मान के चलिए 1 लाख तक बच्चों आराम से मिल जाएगी आपको ये। उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग देखिए 1,55,000, अगर स्पॉट राउंड तक जाते हैं सीएलसी राउंड तक तो आपको आराम से 2 लाख रैंक तक सिविल आपको आराम से मिल जाएगी। उसके बाद सीएससी देखिए 57,000 तक, सीएलसी राउंड में 70,000 तक आराम से आपको यहाँ पे सीएस ब्रांच मिल जाएगी जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में, अगर आप सीएलसी राउंड तक जाते हैं। पर बच्चे पेशेंस नहीं रख पाते हैं, बहुत सारे बच्चों ने तो कई सारे कॉलेज में फीस जमा कर भी दी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। सामने से कोई सीट अगर ऑफर कर रहा है कंप्यूटर साइंस की, मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो अगर कॉलेज इतना ही अच्छा है, कंप्यूटर साइंस इतनी डिमांडिंग ब्रांच है, तो वो क्यों ऑफर कर रहा है। भाई आप अपना काउंसलिंग करवाइए, प्रोसेस से करवाइए ना एडमिशन, दिक्कत क्या आ रही है। जितने भी ऐसे कॉलेज हैं जो आपको ऑफर सामने सीट कर रहे हैं, वो प्रोसेस को फॉलो क्यों नहीं कर रहा है, किस जल्दबाजी में है, कौन सी ट्रेन पकड़नी है बच्चों को। भाई आराम से आईआईटी का एग्जाम हो जाने दीजिए, सेशन तो बाद में स्टार्ट होगा। अभी तो केवल आप एक प्रोसेस से काउंसलिंग करवाइए, राउंड बाय राउंड जैसे सारी काउंसलिंग होती है आप भी करवाइए। पर ये वाला प्रोसेस मेरे को समझ में नहीं आता कि आज फीस जमा करो कल आपको सीएस मिल जाएगा वहां पे। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा देख लीजिए, कॉलेज को चेक कर लीजिए। हालांकि इंजीनियरिंग देखिए हमारा 94 पे मिल रहा है, और यही इलेक्ट्रिकल अगर हम सीएलसी राउंड तक जाते हैं तो हमको आराम से लगभग 1.5 लाख रैंक तक बच्चों आराम से मिल जाएगा। लास्ट में हमारा आईटी ब्रांच देखिए कितने मिल रहा है, 84,000 रैंक पे मिल रहा है, और ये आईटी आपका 1 लाख तक आराम से अगर सीट बचती है तो सीएलसी राउंड पे जाने पे आप इन सभी जो आपकी सीआरएल रैंक ये लिखी हुई है, मतलब कि ऑल इंडिया रैंक जो लिखी हुई है, इस रैंक में 10 से 15,000 का वेरिएशन आप मान के चल सकते हो कि 10,000 रैंक ज़्यादा 15,000 रैंक ज़्यादा पे ये आपको ब्रांचेस सीएलसी राउंड में मिल जाएंगी। ये हमारा कट ऑफ है होम स्टेट कोटे का, किसका, जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज का। देखिए 1,31,000 तक मिल रहा है हमारा एआई डेटा साइंस, सिविल 2,26,000 तक, सीएससी 1 लाख तक मिल रहा है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 1,87,000 तक मिल रहा है, ईसी मिल रहा है हमारा 1,36 पे, आईटी ब्रांच 1,29,000। नेक्स्ट हमारा जो कॉलेज है वो है हमारा माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये हमारा माधवराव सिंधिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ग्वालियर के अंदर बना हुआ है। एमपीडीटी काउंसलिंग से मिलता है, जेई मेंस को एक्सेप्ट करता है। 1957 का हमारा ये कॉलेज है, पुराना कॉलेज, काफ़ी पुराना कॉलेज हमारा ये भी। किस रैंक पे हमको मिलेगा, देखिए एआई डेटा साइंस 79,000, बाद एआईएमएल 82,000, उसके बाद केमिकल इंजीनियरिंग देखिए 1,34,000, सिविल इंजीनियरिंग देखिए हमारा 2,51,000, सीएस डिज़ाइन हमारा देखिए 93,000 तक जा रहा है, सीएससी 76,000 पे बंद हो रहा है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन विद आईओटी ये हमें 1,31,000 पे मिल रहा है, आईटी विद स्पेशलाइजेशन देखिए हमारा रोबोटिक्स यहाँ पे 1 लाख तक जा रहा है, और मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग हमारा कितने मिल रहा है यहाँ पे 1,65,000 पे मिल रहा है। और ये आपका जब सीएलसी राउंड चल रहा होगा तो सीएलसी राउंड में आराम से ये सब ब्रांचेस जो हैं लगभग 10 से 15,000 का वेरिएशन आप यहाँ मान के चल सकते हैं। सीएलसी में बच्चों को अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं जब सीटें खाली होती हैं वहाँ पे। तो नेक्स्ट हमारा माधवराव सिंधिया सेम कॉलेज का देखिए हम देखते हैं आपका कौन सा, होम स्टेट कोटे का। होम स्टेट कोटे में देखिए 1,43,000 तक मिल रहा है हमको एआई डेटा साइंस, 1,45,000 तक मिल रहा है एआईएमएल, केमिकल इंजीनियरिंग 9 लाख तक मिल रहा है यहाँ पे देखिए, केमिकल इंजीनियरिंग 9 लाख तक मिल रहा है यहाँ पे। उसके बाद सीएस डिजाइन हमारा 1,35,000 तक, और लास्ट में देखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग देखिए हमको 10 लाख तक मिल रहा है। तो जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिनका होम स्टेट क्या है, एमपी है, तो आप देख लीजिए इससे मिलता जुलता अगर आपका ऑल इंडिया रैंक आ रहा है, परेशान बिल्कुल ना हो, आपका सीआरएल मतलब कि ऑल इंडिया रैंक इससे मिलता जुलता आ रहा है तो आपको आराम से ये कॉलेज में ये ब्रांचेस मिल जाएंगी अगर आप होम स्टेट एमपी आपका है तो। नेक्स्ट हमारा कॉलेज है आरबी भोपाल, इसको बोलते हैं यूआईईटी, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी भोपाल। ये हमारे जितने भी वहाँ के प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज है, हमारे वहाँ के प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं और जो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है वो इसी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, किससे, आरजीपी भोपाल से। ये आपको डिग्री प्रोवाइड करने का काम करता है। जैसे यहाँ पे AKTU है यूपी में, 1998 का हमारा स्टेबलाइज कैंपस है। काउंसलिंग एमपीडीटी जेई मेंस को एक्सेप्ट करता है। मेन कैंपस की बात कर रहे हैं यूआईटी आरजीपी भोपाल की, देखिए हमारा ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग 2,83,000 तक मिल रहा है। ऑल इंडिया कोटे की बात कर रहा हूँ, सिविल इंजीनियरिंग 2,22,000 तक, और लास्ट में हमारा पेट्रोकेमिकल देखिए 3 लाख तक मिल रहा है। बहुत सारे बच्चे क्वेरी करते रहते हैं पेट्रोलियम पेट्रोकेमिकल के लिए, तो आपका आरजीआईपीटी रायबरेली है, पीडीपीयू गांधीनगर है, इस कॉलेज में है। कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कोटा हमारा जो है आरटीओ कोटा है, वहाँ पे भी हमारी पेट्रोकेमिकल पेट्रोलियम इंजीनियरिंग ब्रांच मिल जाएगी वहाँ पे आपको। नेक्स्ट हमारा जो है होम स्टेट कोटा का देखिए ऑटोमोबाइल देखिए 5,86,000 तक मिल रहा है, और लास्ट में पेट्रोकेमिकल हमारा 7 लाख तक मिल रहा है। इससे मिलता जुलता रैंक बच्चों अगर आपका आ रहा है ऑल इंडिया रैंक, बहुत सारे बच्चे हैं जिनका रैंक 3 लाख 4 लाख के बाहर है, 5 लाख के बाहर है, वो ज़्यादा परेशान होते हैं कि मुझे कुछ नहीं मिलेगा। और जब उनको कॉलेज लिस्ट हम भेजते हैं तो वो कहते हैं सर ये कॉलेज कैसे हैं,
ये कॉलेज जो हम बात करते हैं वीडियोस में, लिस्ट में भेजते हैं, वो अपने स्टेट के, अपने आसपास के एरिया के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आते हैं। जो खराब कॉलेज हैं, जो बहुत ज़्यादा रद्दी प्रकार के, जो बहुत ज़्यादा रद्दी कॉलेज हैं, जो बेकार कॉलेज हैं, उनकी हम वैसे ही बात नहीं करते हैं। जो भी कॉलेज हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं लिस्ट में, या जो भी इन्फॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक देने का प्रयास करते हैं। पहले भी देते हैं, आगे भी देते रहेंगे। इससे मिलता जुलता अगर बच्चों आपका रैंक आ रहा है, CRL ऑल इंडिया रैंक, फिर से बता दूँ CRL है ये, तो आपको आराम से RGP भोपाल में ये ब्रांचेज मिल रही हैं। उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट कौन सा है। नेक्स्ट हमारा उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज है और सती विदिशा इसको बोलते हैं, सम्राट अशोक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये हमारा सम्राट अशोक इंजीनियरिंग कॉलेज है विदिशा में, जेईई मेन से मिलता है। उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज ये भी जेईई मेन से मिलता है। और किससे मिलेगा, कॉमन क्या है, MPDT से ही मिलेगा। इसका ऑफिशियल कट ऑफ नहीं मिल पाया था। तो देखिए यहाँ पे रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज है, सतना इंजीनियरिंग कॉलेज है। सारे इंजीनियरिंग कॉलेज आपके जो है MP के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में आते हैं। ये भी कॉलेज में अगर आपको जाना है तो कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए लगभग 2 से 3 लाख रैंक अगर आपकी है तो आराम से यहाँ पे CS ब्रांच स्पॉट राउंड में मिल जाए। अगर आप MP से बिलोंग करते हैं तो आराम से 4-5 लाख रैंक तक इन कॉलेजेस में उम्मीद कर सकते हो कि आपको आराम से कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल जाएगी। और जो बाद वाली ब्रांचेस हैं वो आपको आराम से 7 से 8 लाख 10 लाख तक मिलती रहती हैं। तो लो रैंक होने पे ऐसा नहीं है कि अच्छे कॉलेज नहीं मिलते हैं। लो रैंक होने पे बच्चों में और पेरेंट्स में एक एंजाइटी आ जाती है कि मेरा रैंक लो है, फोबिया बन जाता है कि मेरा रैंक खराब है तो मुझे मिलने वाले कॉलेज भी खराब होंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके पास रैंक कम है तो आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा घूमना फिरना पड़ेगा, भागना दौड़ना पड़ेगा, स्पॉट राउंड तक वेट करना पड़ेगा। उसमें बहुत सारे GFTI हैं, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज हैं, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज हैं। लिस्ट में जो दे रखे हैं कॉलेज उन पर थोड़ा सा रिसर्च करिए, अपनी एक शॉर्ट लिस्ट तैयार करिए। रोडमैप हम रोडमैप जो हम आपको दे रहे हैं उसको थोड़ा सा फोकस करिए, किस तरीके से रोडमैप हम बना रहे हैं। मैंने एक वीडियो में बताया था किस तरीके से आप बच्चों अपना रोडमैप बनाएंगे, किस तरीके से आपको अपनी रैंक के अकॉर्डिंग रोडमैप अपना तैयार करना है। रोडमैप का मतलब होता है कि कौन कौन सी काउंसलिंग में आपको अप्लाई करना है, उन काउंसलिंग में आपको कब अप्लाई करना है और उन काउंसलिंग में अप्लाई करने के बाद कौन कौन से कॉलेज आपको मिलने वाले हैं। आपको किसी क्वेरी के रिगार्डिंग कॉन्टैक्ट करना है, दिल्ली ऑफिस, लखनऊ ऑफिस, कानपुर ऑफिस, कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। व्हाट्सअप कर दीजिए, फोन नहीं उठता है तो आप जो है उसमें मैसेज डाल दीजिए, आपको रिवर्ट किया जाएगा। जो भी आपकी क्वेरी होगी रिजॉल्व की जाएगी। सुबह 10 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक आप इसमें जो है कॉल कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे और हमारी टीम कोशिश करेगी कि आपकी जो क्वेरीज हैं, जो आपके क्वेश्चन हैं, उनका समाधान किया जाए। और डम एंड चैनल के माध्यम से लगातार पिछले 3 साल से जो आपको गाइडेंस देने का प्रयास कर रहा हूं, आगे भी करता रहूंगा। फिर से बोल देता हूं, सेमिनार लखनऊ का जो बच्चे अटेंड करना चाहते हैं फिजिकली मेरी टीम से या मुझसे आप बात करना चाहते हैं, कोई अपनी काउंसलिंग के रिगार्डिंग कोई आपकी क्वेरी है, कोई डाउट है, काउंसलिंग के प्रोसेस को आसान बनाना चाहते हैं, तो आप अपना जो है लिंक पे जाकर के रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। गूगल फॉर्म दिया हुआ है। जैसे ही 200 बच्चे रजिस्टर होंगे हम आपको वेन्यू डेट बताएंगे कहाँ पे सेमिनार होगा। और ये जो 5 घंटे का सेशन होगा इसमें बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। आपकी काउंसलिंग बहुत आसान होने वाली है। उम्मीद करते हैं दी गई जानकारी आपके काम आती होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक धन्यवाद। थैंक यू सो मच।